डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी। जी ऐसा चलिए, एक मुस्लिम से बात हो रही है हमारी। हाँ जी। ये आपकी मैं वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे। वीडियो इंस्टाग्राम पे? जी जी। क्या क्या देखा उसमें? जिसमें जो लिखा है मतलब ना अल्लाह की कुरान किताब है, ना वो मतलब उनके रसूल हैं मोहम्मद साहब। जी। तो जिसमें मतलब क्या आपको गलत लग गया इस्लाम में जो आप मतलब ऐसे अच्छा, पोस्ट डाल रहे हैं? उसमें इतना ही लिखा हुआ है जितना कि आपने बताया मुझे? नहीं, आपका जो पोस्ट है इसमें तो यही लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मतलब मौलानाओं को चैलेंज है। जी जी जी, हाँ ये तो भी है। आप मौलाना हो? इन्होंने हम तो मौलाना तो नहीं है फिलहाल। तो क्या हो? हम तो फिलहाल कुछ भी पढ़ा नहीं इस्लाम के बारे में, जब लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे बात करोगे? नहीं वो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी तो पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हाँ ये अगर आप कुछ हाँ बताओगे तो ये इसको हम बात ये बात अच्छी लगी कि हाँ आप ये कह रहे हो कि भाई हमें भी पता चलना चाहिए कि क्यों नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे कोई गाली गलौज या कोई अश्लील बात की प्रयोग नहीं करेंगे आपसे। करनी भी नहीं चाहिए भाई, नहीं इंसानियत भी नहीं नहीं है ये। नहीं नहीं, ये गलत बात है ना। कोई बड़े बूढ़े से कैसे बात किया था ये हमें सिखाया जाता है घर पे। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जी, ऐसा किसी से बात नहीं करना। पहले जो जो लोग पढ़े नहीं होते हैं वो ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं, हमने देखा है। सही बात है। जानते भी हैं एक्स मुस्लिम जो साहिल है, फिरोज आलम, हाँ सलीम हाँ भाई, हाँ हाँ। साहिल भाई, जी। हम सभी को देखते हैं। लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं कि मतलब वो आप जो बताएं वो हदीस हम अपने मंगाएं किताब में, हम भी जरा एक बार देखें कि क्या चीज़ सही है, तो हम खुद इस्लाम छोड़ देंगे और आपसे हम मतलब और ज़्यादा प्रभावित होंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही तो बात है। अच्छा क्या जानना दोस्त, बताओ। जी, क्या कुरान में 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है? नहीं है। तो मतलब जो सुबह शाम दिया है वो तो दिया भी है कुरान में, हमने पढ़ा है। जो सलीम भाई से हमारी बात हुई थी एक बार, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि आप हिंदी कुरान मंगा लीजिए, उसमें आप देख लीजिए। हाँ। क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने देखा तो हमारा भी दिमाग खराब हो गया कि ये तो मतलब बहुत ही खतरे का दिन लग रहा है, जो कि सिर्फ जहाँ देखो तहाँ युद्ध ही लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो तो उसमें हाँ हाँ, बोलो आप बोलो। सुबह शाम का मतलब लिखा हुआ है, तो मतलब आपके हिसाब से मतलब नहीं लगता कि मतलब कि 5 वक्त की जिक्र है? सुनिए सुनिए सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ। जी जी सुबह शाम का जिक्र है सलात का। जी जी, तो सलाद का मतलब फिर नमाज नहीं होता है, वो तब नहीं बोल नहीं, जाता है। वो नमाज नहीं होता है। वो सलात का मतलब है अपने आप को पहचानना, उसके उसके उस अपने आप को रूबरू करना। यानी कि आप ये समझो कि आपने पूरे दिन में कोई गलत काम तो नहीं किए, किसी के नुकसान को तो नहीं किया। एक तरह से अपने आप जी को जी पहचानना है अच्छे के लिए, समझे? जी जी ये जी अनुभव जी करने। अब तुम मान के चलो सारे दिन तुमने गलत काम किए तो फिर वो ना तो सलात है वो नमाज ना सही, तो क्या फायदा उसका? जी 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 जी, समझे भाई? ये चीज़ आपने चलो ये सही तो बताया। जी ये तो होगा नमाज का। और कुछ दोस्त? जी, और वो तो फिर आज या फिर कुछ अगर आपको हदीस या कुछ बताएंगे कुरान में से जो हम उसको देखें तो शायद हमको लगे कि शायद आप सही बिल्कुल बता रहे बिल्कुल, हैं। मैं आपको हदीस बताता हूँ और इतनी जी बेहतरीन हदीस बताऊंगा कि आप जी, अभी कुछ हदीस कहोगे। हदीस में से कुरान में से कुछ। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जी जी आप पढ़ना सूरह बकरा की आयत नंबर 222। ठीक है? जी, सूर्य उसमें बकरा के जैसे भाई। हाँ, सूरह बकरा की 222 आप उसे पढ़ेंगे। जी उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह कह जी रहा है कि ए नबी, आप कह दो उन लोगों से कि जो आपसे पूछने आते हैं कि वो जी जी औरतें जिनको हैज आ जाता है तो जी जी उनके मर्दों को चाहिए कि वो उनसे दूर रहें, है ना? जी यानी जी उनके जी साथ संबंध ना बढ़ाए या कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे उनके साथ, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो सकती है। और वो जी नापाक होते हैं और नापाकी अल्लाह को पसंद नहीं है। ये लिखा हुआ जी है उसके अंदर। ठीक है? ये अच्छी बात लगी हमें अल्लाह की कि चल भाई जी, अल्लाह औरतों के ख्याल की बात कर रहा है। लेकिन जब हम हदीस खोलते हैं सही बुखारी की, सही जी बुखारी 299, 300, 301, ये जी लगातार 3 हदीसें हैं दोस्त। और इन हदीसों जी में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जी आयशा, हजरत जैनब के साथ सो भी रहे हैं, उनके साथ उठ भी रहे हैं और एक ही साथ बैठ के गुसल भी कर रहे हैं एक ही बर्तन से। अब सोचने जी वाली बात है, ये तो आप हदीस पढ़ लेना कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
दूसरी बात, जी मैंने हदीस नंबर आपको बता दिया है 299, 300, 301। ठीक है। जी अब मैं तुम्हें जी बताता हूँ। अच्छा दोस्त, अगर मान लीजिए आपकी बीवी है या बहन है या कोई भी है ना, जी और जी, वो तो उसको ही हैज आ जाते हैं जी और उनका टाइम है 5 दिन का, मतलब जो सर्द होते हैं मुसलमानों में, सर्द होना यानी जी पाक होना, उसको पाँच जी दिन का टाइम होता है। जी अगर जी, कोई, पीरियड। हाँ, पीरियड वगैरह, जी तो जी अगर उन 5 दिन से पहले अगर आप ये, मतलब आपकी जो बीवी है वो ये कहने लगे कि मुझे गुस्ल करना है, तो जी क्या 5 दिन के उस टाइम से पहले उसका गुस्ल हो जाएगा? जी, नहीं वो तो कैसे हो जाएगा। यानी गुस्ल का मतलब है यानी पाक नहीं हो सकती ना वो। जी जी हाँ। और वहाँ उस हदीस में लिखा हुआ है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे हैज की हालत में। यानी जी आदमी गुस्ल तभी करता है जब उसने सेक्स किया हो, है जी नहीं? और जी कई जी सूरतें ऐसी भी हैं गुस्ल करने की, जैसे कि मतलब एहतलाम हो गया या स्वप्न दोष हो गया, रात को सोते सोते ख्वाब में कुछ ऐसी हरकत हो गई जिससे हमारा मामला नीचे का निकल गया, और जी उससे जी भी उसमें भी गुस्ल करना वाजिब है। ठीक है। लेकिन उस जी हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज की हालत में दोनों एक ही बर्तन से गुस्ल गुस्ल कर रहे हैं। तो नबी मोहम्मद का तो मान लेंगे कि वो गुस्ल कर रहे हैं, भाई वो गुस्ल कर रहे हैं पाक होने के लिए। लेकिन जी हजरत आयशा पीरियड के दिनों से पहले क्यों गुस्ल कर रही है? जी, मतलब, हाँ ये सवाल आपने सही बताया। हाँ, तो वो ये पहले की चीज़ पीरियड के दिनों से पहले क्यों क्यों वो गुस्ल करने की कोशिश कर रही है जबकि वो पाक नहीं हो सकती? तो इसका मतलब जी ये हुआ कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे उनके साथ संबंध बनाए। जी जी यही मतलब है ना? जी जी, यही मतलब ही निकल रहा। हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। जी 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 हाँ, मतलब यही बनता है। तो ये हदीस आप खोल कर देख लेना, यानी अल्लाह तो मना कर रहा है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के हुक्म को तोड़ के उनके साथ संबंध भी बना रहे हैं और गुस्ल भी कर रहे हैं। एक हदीस में लिखा हुआ है कि हजरत जैनब के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, और जब हजरत जैनब को हैज आ गया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जैनब तुझको हैज आ गया है, तो जैनब ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे हैज आ गया है। यानी वो खड़ी हो गई थी चारपाई पे से छोड़ के उन्हें, जब हैज आया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या हैज आ गया? उसने कहा हाँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास लेटा लिया, कहा कि छोड़ कोई बात नहीं है। यानी कि मामला फिट हो रहा था, बढ़िया मूड बना हुआ था, और बीच में हैज ने आके उनका मूड खराब कर दिया। लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ दोबारा खींच के अपने पास लेटा लिया। यानी वो लगे हुए थे डिंग डोंग में। जी सर। समझे भाई? ये जी ये हदीसें हैं जी जो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। और फिर कुरान में भी अल्लाह का हुक्म है ये कि आप काबे की तरफ को पैर करके नहीं लेट सकते, थूक नहीं सकते, उसकी बेहुरमती जी नहीं कर सकते। ठीक है। जी, ये भी बताया भी जाता है कि मतलब आप ये इधर तरफ पेशाब मत करिए, उधर मतलब हाँ हाँ हाँ, ये बताया ये जाता है, काबे की मुल्ला तरफ मौलवियों के द्वारा भी बताया जाता है। तो ये बताते हैं। मैं आपको हदीस बताता हूँ कि सही जी बुखारी की हदीस नंबर 148, जी उसमें आप देखेंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर की छत पे बैठ के जी जी जी, उस हदीस के अंदर, अब बताओ, ये अब हाँ, अब बताओ, जिस नबी को हम अपना बेहतरीन रोल मॉडल मान के उनके पीछे चल रहे हैं, जी जी और जी ये जी कहा गया कि अल्लाह कहता है कि जिसने मेरे नबी की पैरवी नहीं की तो वो मेरा नहीं है। ठीक जी है। जी, वो तो है कि जो हाँ, हाँ रसूल है ना। और नबी ने कहा है कि जिसने अल्लाह की बात नहीं मानी वो मेरा उम्मती नहीं है। अब इसका मतलब जी ये हुआ, अगर हम नबी को छोड़ते हैं तो हम अल्लाह के नहीं रहते, और जी, और उनकी नहीं मानते तो उनके नहीं हाँ रहते। हाँ, अल्लाह की बातों को पे शक करते हैं तो फिर नबी के उम्मती नहीं रहते। तो मतलब कहने का ये है, हम मुसलमान नहीं रहते फिर। अब जी, बताओ, किसी तरह से भी नहीं रहता है। हाँ, अब बताओ हम कैसे करें फिर? ये सवाल अगर हमारा हक बनता है पूछने का आलिमों से, तो फिर वे हमें जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि आप इन चक्करों में ना पड़ो, आप गुमराह हो जाओगे। भाई, आप आलिम बन चुके पढ़ लिख के, आप तो गुमराह हुए नहीं, और हम गुमराह कैसे हो जाएंगे जब तुम हमें बताओगे? जी जी, हाँ वो बताने से मतलब छुपा रहे हैं वो चीज। हाँ, तो यही चीज है, और जब तक वे नहीं बताने के हमारी इबादतें भी कबूल नहीं होने की, क्योंकि हमारे दिमाग में शक घुसा हुआ है।
जी 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 है नहीं, मान के चलो जब तक वे नहीं बताते तब तक आप नमाज भी पढ़ रहे हो, जी सदका भी दे रहे हो, जक़ात भी दे रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन वे कबूल भी नहीं जी। होने के जब तक तुम्हारे दिमाग में शक है। हाँ समझे? जी जी, अगर तक है तो वो कबूल नहीं होंगे। जी। जी हाँ, और दूसरी बात और तुम्हें बता देता हूँ मैं, सूरह जी बकरा की आयत नंबर 34 है और 35 है और 36 है। जी तीन आयतें हैं ये। जी इसमें आया है कि जब नबी मोहम्मद जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, जी ठीक, उस टाइम पे जी अल्लाह ने सभी मखलूक को हुक्म दिया कि आप मेरे बनाई हुई इस शख्सियत के सामने सजदा करो। जी जी तो वहां पे लिखा हुआ है कि शैतान ने सजदा नहीं किया। अगर जी लिखा हुआ होता कि भाई एक फरिश्ते ने या एक मतलब कोई भी मखलूक थी उसने सजदा नहीं किया, तो हम मान लेते भाई पहले वो फरिश्ता था और बाद में वो हुक्म ना मानने की वजह से शैतान बना। जी ठीक है। तो लेकिन वहां पे जी साफ साफ लिखा हुआ है कि इबलीस ने सजदा नहीं किया, इसका मतलब वो इबलीस पहले से ही था। जी लिखे हुए के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है ना, जब वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इबलीस ने सजदा नहीं किया, इसका मतलब वो इबलीस पहले से ही था। जबकि कहना ये चाहिए था कि फला फरिश्ते ने सजदा नहीं किया, इस वजह से वो शैतान बन गया। जी 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 हाँ, और वहाँ साफ ये लिखा हुआ है कि इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो इसका मतलब वो शैतान पहले से ही था। और दूसरी बात, फिर ये तो होगी ये बात दोस्त, फिर आ जाओ आप, जब उसने उसका अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, है जी नहीं, अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, तो उसमें क्या साबित होता है कि अल्लाह को चाहिए कि अब शैतान को पकड़ना चाहिए, उसको सजा सजा देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। इसको 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 सजा देनी चाहिए, ये कहना चाहिए, है नहीं। जी जी और बिल्कुल। वहां जी पे जी उसको सजा नहीं दी जा रही, है नहीं, जी उसको पकड़ा भी नहीं जी जा जी रहा। जी तो जब मान लो तुम्हारी शान में तुम्हारी बातों को कोई नहीं मानता है, आपका बेटा या आपका भाई या आपका कोई भी दोस्त, जी है नहीं, जी जी तो उसमें क्या जी होगा, उसके हिसाब से तो आप उसको या तो सजा सजा दोगे या उसको जी भला जी वो बुरा तो है। कहोगे, कुछ तो कहोगे उसको, या जी समझाओगे जी कि भाई ये जी काम अच्छा बिल्कुल। नहीं है, इसको छोड़ दे, इसे ऐसा बोलोगे। लेकिन वहां पे कुरान के एतबार से ना तो उसको समझाया गया शैतान को, ना ही उसको पकड़ा गया, ना ही उसको कैद किया गया। जी ठीक है। अब फिर क्या होता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 35 पे आ जाओ। अब ये जी 34 की कहानी थी जो मैंने बताई। अब 35 पे आ जाओ। जी 35 में ये जी लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जब जी आदम अलैहिस्सलाम को और बीवी हमारी अम्मा हव्वा को जन्नत में डाल दिया और कहा कि अब तुम इसमें रहो, खाओ पियो जैसे चाहो, ठीक, जी लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना। एक जी दरख्त का नाम आया है, वहां पर ये नहीं लिखा कि वो पेड़ किस चीज का था। कुरान में भी इसका जिक्र नहीं है, ना ही हदीसों में पक्का जिक्र है इस चीज का। सिर्फ मुल्ला जी मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं कि वो आम का दरख्त था या अंगूर का दरख्त था या अनाज का दरख्त था। ये मुल्लाओं की बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, जी वहां जी पे बना लेते हैं पहले से। हाँ, दरख्त का जिक्र आया है। दरख्त के ये पता नहीं किस चीज का था, और कहा कि इसके नजदीक मत जाना, नहीं तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। ये लिखा हुआ है आयत नंबर 136 में, सूरह बकरा की। और दूसरी बात, फिर जब वहां पे वो रह रहे थे, सारे काम कर रहे थे, और जो शैतान वो पहले बन चुका और शैतान की एंट्री नहीं है जन्नत के अंदर, तो फिर वो शैतान घुस कैसे गया जन्नत के अंदर। जी जी शैतान की एंट्री भी नहीं दी, अंदर कैसे गया। हाँ, भाई मान के चलो जो जन्नत है उसके अंदर तो शैतान का कोई काम ही नहीं है, जी 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 फिर वो घुस कैसे गया। अगर उसको मान लो उसने हुक्म तोड़ा है और उसने पकड़ लिया था उसको पहले, तो फिर वो घुस कैसे गया, कैसे आजाद हो गया वो। और फिर आके उनको बहका भी दिया आदम अलैहिस्सलाम को। जी आदम सलाम ने वो फल खा लिया, और खाने के बाद उनकी हाजत हुई, उन्होंने लेटरिन वगैरह कर दी जन्नत में, तो अल्लाह को इस बात पे गुस्सा आ गया कि भाई जन्नत को नापाक कर दिया। अब नापाक कर दिया, कोई बात नहीं, उसको जमीन में फेंक दिया। जी अब जमीन पे हजारों साल तक वो भटकते रहे कि अल्लाह कैसे करे, हमारी हमें माफी कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जब एक बात बताओ यार, एक बंदा माफी मांग रहा है, हैं, जी दुनिया में हजारों साल तक वो भटकते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे, क्या अल्लाह को उनके दिल का भेद नहीं पता था कि वाकई में यार ये अफसोसजनक बात है, ये लोग माफी मांग रहे हैं, सच्ची माफी मांग रहे हैं,
क्या अल्लाह को एक दुआ पढ़ने की वजह से उनकी माफी होनी थी? जी 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 भाई नॉर्मली बात है, अगर कोई आदमी अनपढ़ है और जी वो क्या कर सकता है, या गूंगा है या बहरा भी है, और उसको लगता है उसकी जी जान खतरे में है और वो माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी वो बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता, तो जी वो क्या करेगा? वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा आपके सामने। जी जी यही कर उसके सकता है। हाथ जोड़ने की वजह से आप समझ जाओगे कि वाकई में इस बंदे को अपनी गलती का एहसास है, इसको माफ कर देना चाहिए। जी जी हाँ लेकिन ऐसा वहां ऐसा। पे क्या हो रहा है कि वो हजारों साल तक माफी मांगते रहे, हाथ भी जोड़े होंगे, पैर भी जोड़े होंगे, सजदे में सर भी रगड़ा होगा, लेकिन अल्लाह ने माफी नहीं दी। दी तो तब दी जब उन्होंने दुआ पढ़ी। अब यूं क्या बात है यार, दुआ का ऐसा कैसा मामला की माफी होगी जी 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 है? और जबकि ये भी जी तो पक्का सबूत नहीं देते आलिम लोग कि उन्होंने पढ़ा क्या था। हमें ये बताया गया, हमें और आपको, कि उन्होंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अर्फ़ इलाही पे लिखा हुआ था, और आदम अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, के इसकी वजह से उनकी बख्शिश हुई। कि उन्होंने जी जी कहा जी कि तेरे नाम के साथ जिस शख्स का नाम जुड़ा हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता, तो मैं मोहम्मद के सदक़े में तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो मुल्लाओं ने हमें ये बताया और अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है, वो झूठ है। ठीक है। फिर जी हमें ये भी बताते हैं कि जी उन्होंने जो है अर्श इलाही पर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसकी भी माफ़ी मांगी थी, उससे भी उनकी माफ़ी होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी हदीस में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। हाँ, अल्लाह ने ये कहा कि हमने आदम को कुछ जी अल्फाज सिखलाए और उनकी वजह से उसकी बख्शिश हुई। यार एक बात बता, कोई आदमी अनपढ़ है और उसका जी कोई जी जी जरिया नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं है या माँ बाप नहीं है, सर पे कोई नहीं है, और अनपढ़ ही रह गया, क्या वो आदमी अपनी गलती का पछतावा हाथ जोड़ कर नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकता है ना? तो जी जी उस टाइम पे आदम अलैहिस्सलाम अनपढ़ ही रहे होंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई नहीं थी, कोई जी जी सिखाने वाला जी नहीं था उन्हें, क्योंकि वो अकेले थे दुनिया में। तो जी जी उन्होंने अपनी माफी तो मांगी होगी हाथ जोड़ के, आंसू बहा के, बोल बोल के कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने माफ नहीं किया। अब बता दिया हमें यूं कि भाई ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ी, जब जाकर उनकी जी माफी हुई है। तो कितनी जी जी कमजोरी जी महसूस होती है अल्लाह की तरफ से भी इस चीज की, कि अल्लाह भी कमजोर है शैतान के आगे भी, और वहाँ दुआओं का मोहताज है वो, कि तुम उसकी इबादत, उसका कुरान ही पढ़ कर सुनाओगे जब ही वो राजी होगा। जी ये चीजें भी ठीक है। मिलती हैं। जी आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे कि नहीं? नहीं नहीं भाई, वहां पर नमाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। मतलब उस समय या जो मतलब बताया जाता है कि बहुत पहले से आदम अलैहिस्सलाम फिर हव्वा या जितने भी मतलब है, मैं ये कहता जितने भी हूँ नबी थे मैं सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज तो मतलब सब कुरान के अंदर दिख रहे हाँ हैं, उससे पहले के अच्छा, जो थे। मैं ये कहता हूँ दोस्त, चलो मान जी लिया हमने मोहम्मद साहब ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है कुरान के अंदर, जी जी फिर जी ये कैसे साबित करोगे कि उनके जो पहले का इतिहास है वो कहाँ है फिर? जी 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 भाई पहले कोई आदमी, मान लो कोई घटना हुई हो या कोई आदमी पैदा हुआ हो, किताबों में अगर जी चर्चित आदमी है, हम फेमस आदमी है, उसका किताबों में इतिहास में नाम तो होता है। जी जी बिल्कुल होता है। हैं? और जिससे दुनिया चली उसका तो नाम होना जी चाहिए किसी किसी अच्छी किताब में। जी जी हाँ किसी बिल्कुल को, लिखा होना चाहिए हाँ, वो चीज़ का। कोई इतिहास नहीं मिलता कि भाई आदम अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, या कोई भी जी जी आया था, जी मतलब। जी हम लोग हिंदी पढ़े हैं, इस चीज़ को हम लोग साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं उस चीज़ पर, तो हम इस चीज़ में मतलब अगर स्टडी किए हैं तो ये चीज़ नहीं मिल रहा है ना। हाँ ये किसी भी किताब में किसी में ऐसे जिक्र ही नहीं है कि वो थे या वो कोई जी 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 इंसान को माना जाता है। जो साइंस मानती है उसको हम तो मानते हैं। साइंस हाँ एक पहला इंसान जो धरती पे आया था उसका नाम पेरियार था। वो हाँ इंसान था, वो पहले दो पैरों पे वही खड़ा हुआ था। सबसे पहले जो इंसान था वो अफ्रीका के जंगल में पहले पाया जाता था, आज 70,000 साल पहले। हाँ हाँ वहाँ से इंसानों का कॉन्टेक्ट जो होता है वो शुरू होता है। हम्म। जो आदम अलैहिस्सलाम थे, तो ये मतलब हम लोग के साइंस के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। जी 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 तो इसीलिए हम मतलब जो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी ने पढ़े नहीं है, तो मतलब उर्दू में ज़्यादा कहते जी हैं घर पे मतलब नमाज पढ़े जाओ, या हम लोग कहते हैं आप 5 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तो हम ये कहते हैं कि सर इस चीज़ का आपसे इसलिए पूछे कि क्या कुरान में 5 वक्त की नमाज पढ़ने का जिक्र है नहीं है। कि नहीं है? तो मतलब जो ये नमाज पढ़ रहे हैं फिर ये कैसे फिर? ये बनाई हुई बातें हैं सब इनकी। जी जी मतलब कोई हदीस में या कोई कुरान में नहीं लिखा कि आप एक मोमिन को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए? सुनो सुनो मैं बताता हूँ। ठीक एक है। एक 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 किस्सा है
कुरान के अंदर जी कि अल्लाह के नबी मेराज पे गए। जी ये तो सुना है कि भाई अल्लाह के जी जी रसूल मेराज पे गए थे, अल्लाह से मुलाकात की थी, है ना। जी जी हाँ जी जी सिर्फ हदीसों में सिर्फ इस एक जी चीज मिलती है कि वो अल्लाह के पास गए और उनको जी जन्नत जहन्नुम दिखाई गई, और जी उनको जो है और जहन्नुम में औरतों के साथ अजाब हो रहे थे, क्यों हो रहे थे वो सब कुछ दिखाया गया। ठीक, फिर जी जी बताया भी गया है किस वजह से हो रहा था। दूसरी बात, फिर जी उनको नमाज का तोहफा दिया गया। ठीक है जी। जी 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 नमाज का तोहफा दिया और वहाँ पे नमाज बना दिया, हालांकि सलात कह सकते हैं कि सलात दी 50 टाइम की। ठीक जी है। तो हाँ यही तो मतलब जो क्वेश्चन हो रहा है कि जो अल्लाह ताला ने पहले नमाज दिया था 50 वक्त की, हाँ, उसके बाद मोहम्मद साहब ने 5 वक्त की नमाज कराई, तो यह सवाल हो रहा है तो मैं शायद मैं यही ये बताने वाला गलती हूँ। होगी आपसे। मैं वही बता जी रहा हूँ कि नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात के रूप में 50 टाइम की कोई चीज दी, मतलब इबादत करने के लिए जी या सोचने के लिए या कुछ भी करने के लिए दी, तो वो जी 50 टाइम थे। तो जब वो जी जी पता है। चल दिए लेके, तो जी हालांकि हमारे मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम मिले रास्ते में, और जी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या तोहफा दिया अल्लाह ने, क्या फ़ायदा मिला। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे 50 टाइम की नमाजें दी हैं। ये मुल्ला मौलवी बताते हैं कि 50 टाइम की नमाज दी, जबकि जी नमाज का जी हाँ जिक्र, हाँ, वो जिक्र नहीं है जी ये उसमें। तो- तो जी जी ये तो है। 50 टाइम की नमाज दी, तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरी उम्मत पे तो 2 टाइम की फर्ज थी, तो तुम्हारी उम्मत 50 टाइम की कैसे पढ़ेगी, तो तुम इसे कम जी करवाओ। तो वे जो है वापस गए अल्लाह के पास, और गए तो अल्लाह ने 5 टाइम की कम कर दी, रह गई 45। जी जी अब 45 रह गई, फिर गए, फिर मिले, फिर गए, फिर कम हुई, फिर गए, फिर कम हुई, फिर गए, फिर कम गई, ऐसे होते 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 वो 5 टाइम की रह गई। जी जी हाँ कहा था कि 5 टाइम की नमाज हाँ, है। वो 5 जी टाइम की सलात रहेगी। अब रहने के बाद जब माँ दुनिया में आए जी हैं, तो उन्होंने हुक्म किया कि भाई, जी वो ये चीजें मिलती हैं हदीसों में, जी ये जी कुरान जी में नहीं है। तो वहाँ हदीसों में उसका सलात का नमाज बना दिया इन्होंने। ठीक है। अब जी जी सब हाँ फिर, सर आपका हाँ, सबसे पहली मस्जिद बनाई गई। मस्जिद में जो है फिर जी अजान का कॉन्सेप्ट ले लो। अब जब अल्लाह ने नमाज दी, तो अल्लाह ने नमाज से पहले जब हम अजान पढ़ते हैं, हम जो जी अल्फाज दोहराते हैं, क्या अल्लाह को ये नहीं पता था कि भाई एक अजान भी बनाएंगे दुनिया में जाके, कि अजान के अल्फाज भी साथ के साथ दे देने चाहिए। जी जी हाँ वो बिल्कुल अल्फाज अल्लाह ने नहीं दिए अपने नबी को कि आप इसे पढ़ना और इसे पढ़ने के बाद नमाज शुरू करना। अब दुनिया में जी आके वे कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या करें, हमें तो नमाज तो हमें मिल गई, लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए बुलाना कैसे। घर घर तो हम जा नहीं सकते सबको कहने, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जी किसी जी के पास। तो हाँ हम जी कुछ जी ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे ये सुन जी के ये समझ जाना कि हाँ अब नमाज का टाइम हो रहा है। तो इन्होंने सबने आपस में मशवरा करा कि कोई घंटी बजाए, कोई ढोल जी बजाए, या कोई शंख बजाए, या कुछ करे। सबके गैरों के तरीके थे ये। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सब गैरों के तरीके हैं, हम इन्हें नहीं मान सकते। ठीक है जी। जी तो जी यानी खुद कंफ्यूज थे वे। क्या हमारे नबी को ये नहीं करना चाहिए था कि अल्लाह से दुआ मांगते, कोई वही आती और वही के जरिए से अल्फाज अल्लाह के रसूल को मिलते हैं। जी जी और ये जी किसी हदीस में साबित नहीं है कि उनको ये अजान के अल्फाज मिले हों। जी सुनन अबू दाऊद की 502 हदीस है, उसमें सिर्फ एक जिक्र मिलता है, तो उसमें कहा गया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये अजान के अल्फाज सिखलाए। अब सवाल जी ये बनता है कि जब उन्होंने किसी सहाबी को सिखाए, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताए। जी जी भाई मान के चलो, हर हालात पे अल्लाह की तरफ से वही आती थी अल्लाह के रसूल के पास। तो ये जी जिक्र भी तो होना चाहिए कि अजान के अल्फाज फला फरिश्ता लेके आया था, हाँ जी ये भी होना चाहिए। ये भी होना चाहिए। और इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ उस हदीस के अंदर ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अजान के अल्फाज सिखलाए, बस बस इतना लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। और किसी हदीस में ये साबित नहीं है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिए हों, या फरिश्ता आया हो, या ये अल्फाज कहीं उन्हें दिखाई दिए हों। समझे।
जी जी तो जी इसमें भी इसका ये सवाल बनता है कि अजान के अल्फाज की अजान की कोई हकीकत नहीं है जिसको ये पढ़ते हैं। जी जी। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे अगर हम लोग हिंदी कन्वर्ट करते हैं कि आज नमाज की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, अजान का मतलब। हाँ जी। तो ये निकलता है, मतलब अगर ये हम लोग हिंदी कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो कि नमाज का मतलब कि आपको बुलाया जा रहा है अजान के जरिए। हाँ लेकिन एक चीज और नमाज में कहते हैं, जो अशहदु वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ इसका मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगम्बर नहीं है। हाँ। तो ये जो उठ रहा है कि मतलब सिर्फ अल्लाह ही है जो पूज्य है, तो बाकी बाकी जो धर्म है तो उनको आप क्यों मतलब कह रहे हैं कि मतलब किसी के मतलब पूजना नहीं वो है। झूठे नहीं है, वो सब झूठे हैं उसके मुताबिक। जी जी यहाँ तक कह दिया अल्लाह ने तो भाई साहब, हम और गैरों के जो भगवान है ना उन्हें भी जहन्नुम में जलाओगे। जी जी। ये कुरान में लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत जाएंगे, बाकी जो अन्य धर्म है वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और भाई ये सीधी सीधा पॉइंट है इस्लाम का। सारी नियामतें, सारी बरकतें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब मुसलमानों के लिए है जो इस्लाम को जी मानता जी है। जी जी। वो और इसमें धर्म के मतलब लिए, और धर्म के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो मतलब सर ये भी नहीं होगा कि कोई मुसलमान को गैर धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, और गैर मतलब गैर मुसलमान को अपना भाई मानना चाहिए। भाई साहब कुरान में सिर्फ इतना आया है, सूरे जी ये वाकया है, उसमें सिर्फ जी इतना आया है कि एक इंसान को कत्ल करना, इतना ऐसा समझो जैसे पूरी पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। ठीक है जी नहीं? जी जी। ये बता जी, हाँ यही बताया जाता है हम लोग को इस्लाम में कि हाँ इंसानियत से कतल, कि सारी इंसानियत से कतल। हाँ। चलो ये तो बात ये कहते हैं सर। सुनो, अब सुनो, ये तो नॉर्मली बात है कि कुरान से ही क्यों मानने हम इस बात को। ये बात तो तुम किसी भी धर्म से ले सकते हो जी जी। कि ये तो कोई नहीं कह सकता है कि हमारे धर्म में ऐसा ये इंसानी तौर पे अगर देखें तो हर आदमी कह देगा कि अगर किसी आदमी को हम है। मारेंगे तो वो भाई गलत है, वो ऐसा समझे जैसे पूरे सबको मार दिया हो। ठीक जी है। जी। ये तो सही होता लेकिन फिर है। वहाँ जी ये भी तो बताना चाहिए ना कि भाई क्यों मारा गया यार, क्यों उसका कत्ल जायज है, क्या क्यों नहीं है, ये भी तो बताना चाहिए। जी अब जी। ये बिल्कुल हमें, होना चाहिए। हाँ हमें तीन चीज मिलती है। क्या जी मिलती है कि हम जब अल्लाह के रसूल मक्का मतलब मदीने में थे तो उन्होंने दावत देनी शुरू करी। जी जी तो जी अब अगर हिंदुस्तान में आप किसी गैर मुस्लिम को दीन की दावत देते हो और जी तुम्हारा काम है दीन की दावत का काम देना, बाकी तुम्हें उन्हें हिदायत देने का काम नहीं है तुम्हारा, तो तुम जी क्या जी बोलोगे? अगर वो नहीं समझता है तो तुम ये बोलोगे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जी कि तुम अपने दीन पे, हम अपने दीन पे। जी 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 समझे? तो यहाँ ये तो जी हो गया वो कि अल्लाह कमजोर साबित हो रहा है कि उसको समझा नहीं सकता, और फिर जी बहाना ये बना दिया कि चल भाई तू अपने दीन पे, हम अपने दीन पे। अब क्या है, जी फिर आ जाओ आप, ऐसे स्थिति में फंस जाते हो आप कि भाई कुछ गैर मुस्लिम है या काफिर लोग हैं वो तुम्हें घेर लेते हैं। जी मसलन के आज हिंदुस्तान के मुताबिक वो लोग तुम्हें पकड़ के निकाल लगे कि बोल जय श्री राम। अब जी 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 तुम बोलना नहीं चाहते, और जी अगर आपको पता है कि अल्लाह ने मेरे लिए छूट दी है तो आप जी हिंदुस्तान की इस बात के मुताबिक वहां पे ये बोलकर निकल सकते हो कि हाँ जी ठीक है मैं जय श्री राम बोलता हूँ, अपनी जान बचा कर निकल सकते हो वहां से। ये अल्लाह कह रहा है कि झूठ बोलकर तुम निकल सकते हो, बशर्ते तुम्हारा दिल ना बोल रहा है उस बात को, तुम्हारी जबान बोल रही है बस। यानी कि तुम पक्के जी पक्के सच्चे अंदर से इस्लाम मानते हो और जबान पे तुम उनका साथ दे रहे हो, तो ये झूठ बोल के आप अपनी जान बचाकर निकल सकते हो मुझसे। ये जी कहाँ लिखा हुआ है? सूर्य नहल की आयत नंबर 106 में। जी समझे? वहाँ अल्लाह झूठ बोलने के लिए कह रहा है। फिर आप जो है जब पावर में आ जाते हो, जी पावर का मतलब यानी आप ज्यादा हो जाते हो और हिंदू कम हो जाते हैं या काफिर कम हो जाते हैं, तो उसके मुताबिक अब आ जाओ सूर्य तौबा की आयत नंबर 5 पे। जी जी वहां फिर अल्लाह ने साफ कह दिया अब इन काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। जी जी। फिर हराम जब महीने बीतते हैं, हम्म। उन मुश्रिकों का जहाँ पास तहाँ कत्ल करो, हम्म। घात करो, वैसे मुश्रिक हाँ है। हाँ हाँ। यानी तो ये यानी अच्छे दिनों को उस वाली बात है, मान के चलो जुमे की नमाज हो रही है, अब तुम्हें शांति से पहले नमाज पढ़ लो, जी जी शांति से पहले नमाज पढ़ लो, और फिर नमाज पढ़ के जब इनकी गर्दन काटो, कहने का मतलब ये है। जी यानी जी जी वो जो हराम के जो 4 महीने बताए अच्छे वाले, जी उन्हें गुजार लो शांति से, इनकी इनकी बातों को जी सुन बर्दाश्त करते रहो, और जब ये खत्म हो जाए फिर तुम इकट्ठे हो जाओ और ये जहां भी मिले ना काट गिरो फिर। जी जी इसका मतलब ये है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ये।
जी जी हाँ, संविधान वही तो, तो आप हम लोग बचे हुए हैं ना। हाँ हम सिर्फ संविधान की वजह से बचे हुए, नहीं तो अगले दिन को मार के खत्म कर देते हम लोग तो यार। बिल्कुल बिल्कुल हम जो अगर है बचे तो सिर्फ संविधान की वजह से बचे हुए हैं। बिल्कुल भाई। और थोड़ा सा ये है, हमारा जो जी सरकार है ना, सरकार यूं भी जी थोड़ी सख्त सख्तेगी, जो इस वजह से ये जी शांति से है, नहीं हाँ तो जी, यूपी जो है हाँ। सर बहुत। हाँ, अगर हाँ किसी और की सरकार होती तो ये छुप कर भी मार देते कि हम जैसे को तो। जी जी जी, तो आप मतलब ये यूपी में ही है। हम्म। जी जी, वो तो गाजियाबाद के सलीम वास्ती भाई हैं। मैं भी वहाँ का ही हूँ, अच्छा अच्छा। सलीम और जो वास्तिक, और मैं जो है 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। जी जी वो जी इफरोज आलम। वो दिल्ली। जी जी, जो जो ये